Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the thyroid and parathyroid gland और middle pituitary, posterior pituitary. अब हम उससे आगे दूसरी दो ग्लैंड के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिसमें हम थाइमस और एड्रिनल के बारे में डिस्कस करेंगे. थाइमस बहुत ही छोटा सा पोर्शन है बट इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन से बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फंक्शन रहने वाला है. तो वी विल डिस्कस अबाउट द थाइमस फर्स्ट. तो अगर हम थाइमस की बात करें तो थाइमस आपका कहाँ पे होगा तो हार्ट, और हार्ट में से निकलता है एरोटिक आर्क और एरोटिक आर्क के फ्रंट यानी कि डॉर्सल साइड में आपको दिखेगा. कहाँ पे मिलेगा ये आपको डॉर्सल. एक्चुअली ये ग्लैंड की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट है, बाइलोब्ड कंडीशन में आपको मिल जाती है और इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ लिम्फोसाइट्स या लिम्फोइड टिश्यू. सेल्स ज़्यादा होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं टिश्यू. तो ये कंडीशन उसमें रहेगी. यहाँ पे जो हार्मोन उसमें से सिक्रेट हो रहा है वो हार्मोन है थाइमोसिन. और अगर थाइमोसिन की बात करें तो उस सिक्रेशन की वजह से वो टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट भी करता है और उसके साथ डिफरेंशिएशन करके भी प्रोसेस है वो भी काम करेगा. यानी कि डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारे थाइमोसिन के थ्रू हो रहा है. अब इनके थ्रू हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. क्या बोलते हैं इसको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. क्या फंक्शन रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. यानी कि जो भी हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी या डिजीज़ या कोई भी पॉजिटिव एजेंट है जो पैथोजन है जो हमारी बॉडी पे अटैक करने वाला है उसके सामने हमें फाइट करने के लिए जो मटेरियल बनाना पड़ता है बॉडी को, और वो जो एंटीबॉडी होता है उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से सपोर्ट मिलता है उसको, थाइमस से. हाँ, बट अगर स्मॉल चाइल्ड की बात करें तो थोड़ा डिफरेंट है. तो स्मॉल चाइल्ड में इट विल बी द क्लियर कट डेवलप्ड ग्लैंड, बट हम उसको बोलते हैं कि बर्थ टाइम पे इट विल बी द लार्जेस्ट ग्लैंड. और एज यू विल बी गेटिंग द मैच्योर द सेल्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन. यानी कि वो हार्मोन के प्रोडक्शन में क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाएंगे. और जैसे जैसे हार्मोन में यूटिलाइज हो जाते हैं यानी कि थाइमोसिन का सिक्रेशन वो लेस होता जाएगा. यानी कि रिड्यूस हो जाएगा. और इसी रीज़न की वजह से आप देखना कि जो एजेड पीपल होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक मिलती है आपको. तो इतनी सिचुएशन आपको याद रखनी पड़ेगी. समझ में आएगा यहाँ पे. तो इतना आपको थाइमस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट ग्लैंड यानी कि किसके बारे में, तो पिट्यूटरी, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड. तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होगी, किडनी के एंटीरियर पार्ट में, और दोनों किडनी पे है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टोटल कितनी प्रेजेंट है हमारे पास, 1 पेयर प्रेजेंट है. शेप, स्ट्रक्चर, कलर की बात करें तो येलोइश शेड विथ कॉर्न शेप आपको मिल जाएगा. बट हम उस एड्रिनल को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में. एक जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक दूसरे को बोलते हैं एड्रिनल मेडुला. ओके. अब एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला की बात करें तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको. ऐसे ट्रायंगुलर जो ग्लैंड है वो दिखेगी. ये जितना डार्क रीजन है वो आपका सेंटर का पार्ट हो जाता है. यानी कि ये कौन हुआ आपका एड्रिनल मेडुला और ये बाहर का पार्ट है वो आपका कौन हो जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स. समझ में आएगा यहाँ पे. अब वन बाय वन क्लियर करते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स के बारे में. तो फर्स्ट हमें बात करनी है एड्रिनल मेडुला के बारे में.
चलो एड्रिनल मेडुला की बात करें तो इट विल बी द ऑल्सो सॉफ्ट पार्ट बट इज अ डार्क रेडिश ग्रे कलर। हार्मोन की बात करें तो यहाँ पे आपको दो टाइप के हार्मोन मिलेंगे, एक जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनालिन और दूसरा क्या आएगा नॉर एड्रिनालिन। हाँ बट डिफरेंस इतना है कि एड्रिनालिन को हम एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, किडनी के ऊपर है, नेफ्रॉन के ऊपर है, सो वी विल कंसिडर एज एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। चलो इतना कंडीशन क्लियर हो जाएगा। ये एपिनेफ्राइन नॉर एपिनेफ्राइन की बात हुई, बट इन दोनों हार्मोन की कॉमन कैटेगरी बात करें कि ये किस कैटेगरी का हार्मोन है तो उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं कैटेकोलेमाइन्स, यानी कि कौन से ग्रुप में हमें इसको बिलोंग करना पड़ेगा तो कैटेकोलेमाइन ग्रुप में बिलोंग करना पड़ेगा। समझ में आएगा। फंक्शन की बात करते तो इनका मेन फंक्शन कहाँ पे कैसे ऑपरेट होता है, तो जब आपको फियर है कुछ कंडीशन, मेंटल प्रेशर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस की सिचुएशन, या फिर इन केस ऑफ द इमरजेंसी है आपकी बॉडी में तो तब आपका CNS अलर्ट होता है पहले, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अलर्ट हो जाते हैं और ये CNS आपका मैसेज भेजता है किसको तो एड्रिनल मेडुला को। चलो एड्रिनल मेडुला को मैसेज भेजा और एड्रिनल मेडुला वहाँ पे सिक्रेशन करेगा किसका एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन का। चलो ये सिचुएशन हो गई और इनकी सिचुएशन होती है क्या तो फियर, फाइट और फ्लाइट, यानी हम पहले उस सिचुएशन के लिए पहले फियर फील करते हैं, फिर फाइट करने की कैपेसिटी को बिलोंग करने का ट्राई करते हैं और अगर ये नहीं हो सकता तो हम वहाँ से भाग जाने का ट्राई करेंगे, यानी कि फ्लाइट। और इसी रीज़न की वजह से हम उसको बोलते हैं 3F ग्लैंड। चलो ये क्लियर होगा फियर, फाइट, फ्लाइट के हिसाब से। और ऑल्सो भी कंसिडर एज ए इमरजेंसी हार्मोन और इमरजेंसी ग्लैंड। चलो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी हार्मोन के बारे में यहाँ पे ये डिस्कशन रहेगा। हाँ बट जब ये हार्मोन्स अपना काम करना स्टार्ट करते हैं तब आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं या आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी, सो यू विल बी गेटिंग द अलर्टनेस। इवन आपका फेस रेडिश हो जाता है जब आपको एग्रेसिवनेस होता है, यानी कि गुस्सा आ जाता है, सो योर फेस विल बी रेडिश विथ एंगर, ये कंडीशन होगी। द डायलेशन ऑफ पिपल्स, आपकी आईज बड़ी हो जाएगी, आपको वन टाइप ऑफ शॉक लगा ऐसा आपको फील होगा। हार्ट बीट आपके फास्ट हो जाते हैं। ओके, स्वेटिंग होगा, भले ही कितना भी एसी चल रहा है, ये टेंशन की कंडीशन में सब कुछ हो सकता है, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली ऐसी स्टेज में। और क्या होता है कि जो हमारा कैटेकोलेमाइन्स है, यानी कि ये जो ग्रुप है वो हमारे ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन कर लेता है या ब्रेकडाउन कर देता है, तो डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, और उसकी वजह से हमारे जो ब्लड है उस ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। और इवन इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बट ये सब कुछ अभी हुआ किसकी वजह से, तो मिडल पार्ट, यानी कि जो हम लोग बोल सकते हैं एड्रिनल मेडुला, उसकी वजह से हुआ। अब हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। चलो एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 लेयर में, क्योंकि उसकी वॉल 3 पार्ट से बनती है। बट ये सारे हार्मोन जो है ना वो कॉर्टिकोइड ग्रुप के हैं, यानी आगे कैटेकोलेमाइन्स कैटेगरी थी, यहाँ पे कौन से ग्रुप आएगा, कॉर्टिकोइड कैटेगरी आएगा। इसमें 3 लेयर आपको मिलेंगे, आउटर, मिडल और इनर लेयर। चलो आउटर की बात करें तो उसका एक नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। यहाँ पे आएगा क्या, जोना
फेसिकुलेटा, और यहाँ पे आएगा जोना रेटिकुलरिस। चलो ये तीन चीज़ें आ जाएंगी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। यहाँ पे इन तीनों के स्पेसिफिक हार्मोन है जो कॉर्टिकॉइड कैटेगरी के आते हैं। यहाँ पे इसका जो हार्मोन होगा उसको हम लोग बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। यहाँ पर जो सिक्रेशन होगा उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और यहाँ पे जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग सेक्स कॉर्टिकॉइड। ओके, अब होगा क्या कि जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, नाम से पता चलेगा कि मिनरल यानी कि इट विल बी द मेंटेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स। इस पे वो कंट्रोल रखेगा, ये एक फंक्शन होता है। दूसरा, वो वाटर और जो हमारे आयंस है, सोडियम, इनका बैलेंस करने का भी ट्राई करता है। ये कंडीशन रहेगी। एक एग्जांपल आपको इसमें याद रखना है, अल्डोस्टेरॉन करके। कौन सा कैटेगरी का एग्जांपल है आपको? कॉर्टिकॉइड का याद रखना है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में अल्डोस्टेरॉन एग्जांपल याद रखना है। सेकंड बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज से याद रखो, ग्लूकोज यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो लिपिड है, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म होता है। ये कंडीशन होगा। अच्छा, और भी फंक्शन करता है। हमें जो एलर्जी या फिर हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो उसके सामने बॉडी जो रिस्पॉन्स करता है ना, वो भी फंक्शन इसके थ्रू पे होते हैं, यानी कि हम उसको बोलते हैं एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। बात करते हैं यहाँ पे जनरली जो रिस्पॉन्स देने की बात है, जो हार्मोन है उसका एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, तो आपको कॉर्टिसोल याद रखना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको याद रखना है? कॉर्टिसोल। चलो बात करते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड की। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड नाम से पता चलेगा बोथ बॉडी में प्रेजेंट है, यानी कि मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है। सो मेल का जो हार्मोन है, सेक्सुअल जो हम लोग हार्मोन बोलते हैं, वो हमारे पास कैटेगरी है टेस्टोस्टेरोन। और अगर फीमेल बॉडी की बात करें तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आता है। चलो बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है। तो जो हमारा वॉइस थिकनिंग है, तो थिक वॉइस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होता है, और इवन डेवलपमेंट ऑफ हेयर इन द बॉडी। मतलब मेल की बॉडी में जो आपको हेयर ग्रोथ मिलता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन का। बट अगर बात करें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, तो ये लोग भी एसेसरी हमारे बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसके लिए बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का होता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करना है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का होता है। समझ में आएगा यहाँ तक का कंडीशन? तो ये हुआ। अब अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ, समझ ले कि एड्रिनल के जो फंक्शंस है उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो कौन से डिजीज की कंडीशन में चला जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो देयर विल बी द डिजीज अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। जस्ट अ मिनट। तो एड्रिनल ग्लैंड में जो आपको डिसऑर्डर की सिचुएशन मिल जाएगी उसकी बात करते हैं। तो आपके पास दो डिजीज है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन डिजीज, और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? कुशिंग सिंड्रोम। बात करते हैं तो एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज एक्चुअली होता है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका जो आयनिक बैलेंस हो जाता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इम्बैलेंस ऑफ आयंस, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो जाते हैं? एक डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपकी बॉडी वाटर लॉस ज़्यादा करना स्टार्ट कर देगी। दूसरा वीकनेस होगा आपकी बॉडी में, फिर वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। बट हम वेट लॉस नहीं बोलेंगे, वेट रिड्यूस बोलेंगे, क्योंकि ये डिजीज़ की कंडीशन है, इसलिए वॉमिटिंग, नोजिया फील होगा आपको,
और डायरिया होगा। तो ये सारी सिचुएशन आपको मिल जाती है कब, इस कंडीशन में, यानी कि एडिशन के डिजीज में। बट अब इसी कैटेगरी में जब आपका कॉर्टिकोइड का सिक्रेशन लेस हो रहा है और ऐसा लेस सिक्रेशन की वजह से जो आपके ब्लड है उस ब्लड में भी शुगर लेवल रिड्यूस हो जाता है। चलो, अगर शुगर लेवल रिड्यूस होता है तो इसलिए हम उसको एक दूसरा नाम देते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्या नाम देंगे इसको? हाइपोग्लाइसेमिया। चलो सामने बात करें कुशिंग सिंड्रोम में, तो यहाँ से उल्टा कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पे सिक्रेशन लेस हो रहा था, यहाँ पे सिक्रेशन हाई हो रहा है, बट हार्मोन चेंज करेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की जगह आप जाओ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो एग्जाम्पल था कॉर्टिसोल, उसका आपको यहाँ पे हाई सिक्रेशन मिल रहा है। अगर हाई सिक्रेशन मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स मिलेंगे आपका? सो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, चलो, ब्लड शुगर के साथ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बॉडी में थिकनिंग ऑफ द फैट, तो ओबेसिटी हम लोग बोल सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशन आपको वहां पे देखने को मिलेगी। अच्छा, जैसे यहाँ पे कॉर्टिकोइड का लेस सिक्रेशन हुआ तो ये प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपका जो कॉर्टिकोइड है वो हाई सिक्रेट हो रहा है, और अगर हाई सिक्रेट होता है तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे इसको? हाइपरग्लाइसीमिया। समझ में आएगा यहाँ तक का कंडीशन? तो इतनी डिस्कशन यहाँ पे आपको एड्रेनल के बारे में। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग 4F ग्लैंड बोलते हैं, सॉरी 4S बोलेंगे। आगे आया था 3F, यहाँ पे आएगा 4S। 4S का मतलब क्या है? तो हर एक S का एक मीनिंग है जो डिपेंड करता है। एक आगे का जो इमरजेंसी कंडीशन था वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन है, यानी कि रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर आया हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड के, जहाँ पे हमने सॉल्ट का बैलेंस किया, दूसरे में हमने शुगर का बैलेंस किया, और तीसरे कंडीशन में हमने सेक्स हार्मोन का बैलेंस किया, यानी कि सारे S साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम उसको बोलते हैं 4S ग्लैंड। याद रखना पड़ेगा आपको ये कंडीशन। समझ में आएगा यहाँ पे? तो इतनी कंडीशन आपकी रहेगी एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग आगे की ग्लैंड के बारे में करेंगे, पैंक्रियाज है, टेस्टिस है या ओवरीज के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।